हेलो दोस्तों, मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण भाग एवं सभी अनुसूचियों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहे और सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते रहिए। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो बात करते हैं सबसे पहले भाग 2 की। देखिए, इसमें भाग 1 को मैंने छोड़ा है जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 1 से 4 तक उसका उल्लेख मिलता है। नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलता है। भाग 3 की बात करते हैं तो इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। आगे बात करते हैं हम लोग भाग 4 की। तो राज्य का नीति निषेध तत्व बताया गया है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आर्टिकल 36 से 51 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, जो आपके राज्य के नीति निषेध तत्व हैं ये राज्य के कर्तव्य होते हैं। क्या होते हैं? राज्य के कर्तव्य। राज्य के कर्तव्य में ये होता है कि चाहे तो वो लागू करे अथवा न करे, इसके लिए कोई उसे बाध्य नहीं कर सकता है। बात करते हैं अगले भाग की, जो भाग नंबर 4 क है। इसमें आपके मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो आर्टिकल 51 क में जिसका डिस्कस किया जा सकता है। बात करें हम लोग 9 की, तो 9 में जो है पंचायतों का उल्लेख किया गया है। 243 से 243 अ तक इसका उल्लेख मिलता है। बात करें 9 क की, तो नगर पालिकाओं का उल्लेख है। इसमें 243 त से 243 छ तक जो है वो आपका उल्लेख नगर पालिकाओं का मिलता है। भाग 10 की बात करते हैं तो SC/ST के लिए प्रावधान की बात की गई है। इसमें 244 से 244 क तक के बीच में इसका उल्लेख मिलता है। 10 हो गया। भाग 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल 324 से 329 क के बीच इसका उल्लेख किया जाता है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट भाग की। तो नेक्स्ट भाग है आपका भाग 17 जिसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राजभाषा का उल्लेख 343 से 351 के बीच मिलता है। बात करें अगला नेक्स्ट भाग 18 की, तो भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है और ये आर्टिकल 352 से 360 के बीच है। देखिए दोस्तों, 3 तरह के आपात होते हैं। आपात नंबर 1, आपात नंबर 2, आपात नंबर 3। इसमें 352, 356 और 360। 360 दोस्तों आज तक नहीं लगाया गया क्योंकि ये वित्तीय आपात है। 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन, 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात देश में 3 बार लगाया जा चुका है। प्लीज कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय आपात देश में कब कब लगा है। बात करें 356 की, तो 356 तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब उस राज्य में राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाग 20 की बात करते हैं। तो भाग 20 में संविधान संशोधन की बात कही जाती है। आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुसूचियों को देखते हैं। संविधान की 12 अनुसूचियों को डिस्कस करते हैं। तो अनुसूची नंबर 1 जो है इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया जाता है अनुसूची 1 में। दोस्तों याद रखिएगा, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम। देखिए, दूसरी अनुसूची में जो है वो प्रमुख अधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन की बात करता है और तीसरी अनुसूची बात करता है शपथ एवं प्रतिज्ञान उन्हीं पदाधिकारियों की। ठीक। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो SC/ST जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जानकारी देता है और उसका प्रशासन करता है। 5वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है क्योंकि ये पिछड़े राज्य हैं। बात करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं सूची जो है शक्तियों का विभाजन है जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बंटवारा किया गया है। समवर्ती सूची में वो शक्तियां बांटी गई हैं जिसमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिलकर काम करते हैं, जबकि संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कार्य करती है और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर करते हैं। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सूची ही के राज्य यानी कार्य करता है। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो भारतीय भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में ये बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे पहले संविधान में कुल 14 भाषाएं ही थी, जो अब जो है 8 भाषाएं बढ़ के 22 भाषाएं हो गई हैं।
तो वो 8 भाषाएं कौन सी बड़ी हैं, तो इसको हम लोग 3 भाग में डिस्कस करेंगे। 3 भाग में, भाग 1, भाग 2, भाग 3 के बारे में जानते हैं। तो भाग 1 में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। किस भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। भाग 2 में नमक भाषा को जोड़ा गया है और भाग 3 में जो है बोडोमास लैंग्वेज को जोड़ा गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, बोडोमास, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, सिंधी, नमक व बोडोमास। तो सिंधी भाषा जो जोड़ी गई है वो 21वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन? 21वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? तो 1967 में इसे जोड़ा गया है। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो 71वें संविधान संशोधन 1992 में, 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको हम लोग ट्रिक से नमक समझे हैं। क्या समझे हैं? नमक। नमक के मंस होता है न फॉर नेपाली, म फॉर मणिपुरी, क फॉर कोंकणी। ये 3 लैंग्वेज जोड़े गए हैं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। लास्ट हम लोग बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 की। तो 2003 में कुल 4 भाषाएं जोड़ी गई। जैसे मैंने ट्रिक बताया था बोडोमास, क्या बताया था? बोडोमास। तो बोडोमास में बो फॉर बोडो खुद हो जाएगा, डो से डोंगरी हो जाएगा, माँ से मैथिली हो जाएगा और स से संथाली। ये 4 लैंग्वेज जोड़े गए हैं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची में। बात करते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार व जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करता है और ये जोड़ा जाता है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इस अनुसूची को जोड़ा गया है। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून है जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह जोड़ा गया 10वीं अनुसूची दल बदल। ठीक है, 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो पंचायती राज का उल्लेख करता है। पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं और यह जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 में 24 अप्रैल को जो है लागू हुआ था देश में। ठीक है, किस तारीख को? 24 अप्रैल को। इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पंचायती राज संबंधित जो 11वीं अनुसूची है ये सदन में पेश की गई थी 1992 में और 93 में ये पूरे देश में लागू हुआ है। किस तारीख को? तो 24 अप्रैल को। बात करते हैं आगे 12वीं अनुसूची की। तो नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं जिस पर नगर पालिका कार्य करती है। तो ये 18 विषय जो हैं 1993 में जोड़ी गई। तो ये कब से लागू हुआ है? तो 1 जून 1993 से नगर पालिका भी पूरे देश में लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने सभी अनुसूचियों को डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हमने इसका डिस्कस कर लिया। 1967 21वीं संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन 1992 में हम लोगों ने नमक भाषा को देखा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को देखा हम लोगों ने। 2003 में हम लोगों ने 92वां संविधान संशोधन डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो की बात हम लोगों ने